बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल हादी टेक। आई होप यू आर डूइंग वेल। फोर्सेज क्या है, इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, ये रियल है या फेक है, पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में इसका फ्यूचर क्या है, आइए देखते हैं इस ग्रो टू नो एंड ग्लो वीडियो में। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में लोग ऑनलाइन काम करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करके हज़ारों नहीं लाखों कमा रहे हैं। और ऐसा काम जिसमें आपको रातों रात अमीर बनने के लिए कह दिया जाए, रातों रात आपको अमीर होने के ख्वाब दिखा दिए जाएं, वो तो 100% फेक है। उसमें कोई रियलिटी है ही नहीं, जिसमें आपको कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और रातों रात आप हज़ारों करोड़ों और लाखों पति बन सकते हैं, तो वो बिजनेस 100% फेक है। लेकिन आजकल जिससे पूछो क्या चल रहा है, फोर्सेज चल रहा है। क्या काम हो रहा है, फोर्सेज पे काम हो रहा है। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फोर्सेज। फोर्सेज से कितने पैसे कमा लेते हो, मंथली 30, 40, 80 हज़ार कमा लेते। तो ये फोर्सेज काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज के थ्रू काम करती है। फोर्सेज फोर्सेज फोर्सेज, जब मैंने हर तरफ फोर्सेज का चर्चा सुना और मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इस पे इन्वेस्ट करने के लिए कहा, मुझे इसके बारे में मोटिवेशंस दी और मुझे बताया कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए फोर्सेज पे एक वीडियो बनाता हूँ और उनमें उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ जिससे वो इसको समझें कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वाकई ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है या इसके पीछे कोई और स्कीम है, ये रियल है या फेक है। क्योंकि अल हादी टेक का मोटिव ही यही है कि द मोर यू नो द मोर यू ग्लो। लेकिन एक बुरे कमेंट और गालियां और अब्यूजिंग से पहले इन सारी इंफॉर्मेशन को आप खुद भी गूगल कर लीजिएगा और उसके बाद जो है अपना नीचे कमेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी है, बिजनेस है, उसका फिजिकली एग्जिस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई बिजनेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता तो इट्स मीन कि वो फेक है, वो रियल नहीं है। क्योंकि अगर कल को कोई स्कैम होता है, कोई ऐसा सीन बनता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो हम किसको क्लेम करेंगे? हमारे पास उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, फिजिकली एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो सबसे पहले देखते हैं कि forSage.io क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आपके साथ मैं गूगल का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, फोर्सेज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लोग फिर भी इसके रियल होने पे यकीन रख रहे हैं और लोगों का ये भी मानना है कि जितनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस मार्केट में आया है, उतनी ही जल्दी ये अपने इख्तिताम को भी पहुँच। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैरोलिन ने इसके बारे में क्या कहा है। कैरोलिन कौन है? जब मैंने गूगल पे सर्च किया इज फोर्सेज रियल और फेक, तो गूगल ने जो मुझे फर्स्ट पॉइंट दिया उसमें कैरोलिन ने क्या कहा। कैरोलिन इनफैक्ट जो है SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ क्रिप्टो एसिड एंड साइबर यूनिट के एक्टिव चीफ हैं। तो उस एक्टिव चीफ ने 1 अगस्त 2022 को क्या कमेंट किया, ये जो फोर्सेज है ये एक फ्रॉडुलेंट पिरामिड स्कीम है जो कि बड़े पैमाने पर लॉन्च की गई है और ये जो सरगर्मी है इसको ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी सरगर्मी है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। लिहाजा ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये पिरामिड स्कीम है। लोगों को ब्लॉकचेन के ज़रिए इसमें धोखा दिया जा रहा है, इसको ब्लॉकचेन बनाकर धोखा दिया जा रहा है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इनफैक्ट ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी डिजिटली ट्रांजैक्शन और उसमें जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको सेव रखा गया है। उन रिकॉर्ड्स को, उन ट्रांजैक्शंस को, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लोगों को फंसाते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो वो सिर्फ चेन होती है, ब्लॉक चेन नहीं होती। लिहाजा ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पिरामिड स्कीम है। अब पिरामिड स्कीम क्या है वो मैं आपको इस तीसरे पॉइंट में बताता हूँ। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि पिरामिड स्कीम इज लीगल और नॉट, तो जो गूगल ने मुझे आंसर दिया वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि पिरामिड इज नॉट ओनली इलीगल, बल्कि ये टाइम और मनी का भी वेस्ट है। तो अगर आप इस पे टाइम लगा रहे हैं और अपनी मनी को लगा रहे हैं, तो आप अपना टाइम और मनी दोनों ज़ाया कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन
कैसे कमा रहे हैं? लोगों को फंसा कर। अगर कोई इस पे डॉलर $10 $20 इन्वेस्ट करता है तो वो अपने पैसे निकलवाने के लिए दूसरे को फंसा देता है, फिर वो तीसरे को फंसा देता है, वो चौथे को फंसा देता है। इस तरह ये एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को फंसा के अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये इलीगल है, ये ब्लॉकचेन नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों की चेन बन रही है, धोखे की चेन बन रही है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। ये एक फंसाने की चेन बन रही है, ये एक ब्लॉकचेन नहीं है। कैरोलिन पहले इससे कह चुके हैं कि इस प्लेटफॉर्म को फोर्सेज को जो है वो ब्लॉकचेन से जोड़ा जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। ऐसी ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो खाली चेन है, धोखे की चेंज है, वो रिसीव करने की चेंज है। लिहाजा आप इससे दूर रखें, लोगों को ना फंसाए। सोचिए आपका क्या होगा कल को अगर ये बैन हो जाती है, ये फ्रॉड होता है, तो फिर जो आखिरी होगा उस बंदे का क्या बनेगा। तो आप इससे दूर रहें, इस पे इन्वेस्ट ना करें। अगर लोग इससे आपको कहते हैं कि मैं हज़ारों और लाखों कमा रहा हूं, तो उसको कमाने दें, उसको कहें कि भाई ये ब्लॉकचेन नहीं है, आप इस वीडियो को देखें, इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी और फिर आपको पता चलेगा कि ये रियल है या फेक है। तो लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है। तो जो पिरामिड स्कीम्स हैं इंडिया में और कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसमें पिरामिड स्कीम्स को इलीगल कहा जा चुका है और और उन कंट्रीज़ में इस पे पाबंदी है, वहाँ पे ये स्कीम्स जो हैं वो नहीं चलती। तो पाकिस्तान में क्या ये पिरामिड स्कीम लीगल है? हम इसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो रेफरल मार्केटिंग है जिस पे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या ये पाकिस्तान में लीगल है? क्या पाकिस्तान में इसकी इजाज़त मिलती है? तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। पाकिस्तान में कंपनी एक्ट 2017 के सेक्शन 301 के तहत जो है ये अनलॉफुल है, लीगल नहीं है। तो ऐसी तमाम कंपनीज, ऐप, साइट्स या कोई भी बिजनेस जो पिरामिड और पोंजी स्कीम के तहत पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, वो लीगल नहीं है, वो फेक है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और पाकिस्तान में ये टोटली बैन है, गैर कानूनी है। अगर कोई काम पाकिस्तान में इस तरह कर रहा है तो वो गैर कानूनी कर रहा है। तो फोर्सेज जो कैरोलिन ने कहा है कि ये एक पिरामिड स्कीम है, ये जो है वो अनलॉफुल है, ये उनकी एक्टिविटीज़ जो उनके रूल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं। ये सब कुछ आपके साथ मैंने गूगल का शेयर किया, जो गूगल पे सर्च किया, ये गूगल कह रहा है इसका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। आज नहीं तो कल FBI ने इस पे एक्शन ले लेना है। पाकिस्तान में जो SCP है, सेक्शन एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, आज नहीं तो कल उसने इस पे एक्शन ले लेना है। FBI भी इस पे एक्शन ले सकती है। जैसे माजी में B4U और नेक्स्ट इरा जैसी और NGR जैसी ऐप्स या जो भी बिजनेस थे उस पर एक्शन लिया गया है और वो बैन हो चुकी हैं। तो लिहाजा मैं आपको इस पे इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी नहीं कहूँगा, कभी नहीं मशवरा दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि खुदारा लोगों को फंसाना छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान में और दुनिया में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी महीनों की, सालों की मेहनत होती है। सालों और महीनों के बाद जाके वो किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हज़ारों और लाखों कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपने ज़हन में बिठा लें कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। फोर्सेज और इस तरह की जो भी ऐप्स हैं जो पिरामिड स्कीम पे काम करती हैं, वो वक्त के साथ साथ आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती, लेकिन वो बंद ज़रूर हो सकती हैं, उन पर बैन ज़रूर लग सकता है। लिहाजा आप इससे दूर रहें। आई होप कि आपको अल हादी टेक की ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। अपनी राय और क्वेरीज के लिए आप अल हादी टेक को नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अल हादी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव फ्री अर्निंग साइट्स और प्लेटफॉर्म के बारे में वीडियोस मिलती रहें और आपका और अल हादी टेक का रिलेशन बना रहे। इजाज़त दीजिए, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।